राजस्थान की पावन धरती पर खाटू नरेश की महिमा से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, मुकुंदगढ़। वहीं रहता है हरीश शर्मा, साधारण सा इंसान, प्राइवेट नौकरी करता है, पर दिल से बहुत सीधा और भावुक। उसकी एक ही बेटी है, उसी के सहारे उसका पूरा संसार टिका है। हरीश ने अपनी बेटी को बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और फिर बहुत अच्छे संस्कारी परिवार में उसकी शादी कर दी। बेटी ससुराल में खुश थी और हरीश को लगता था अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसकी जिंदगी की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हरीश पिछले कई सालों से खाटू श्याम जी का सच्चा भक्त था। महीने में कम से कम एक बार तो खाटू धाम के दर्शन के लिए जरूर निकलता, चाहे हालात जैसे भी हों। उसके दिल में एक मन्नत थी, एक दिन अपनी बेटी और दामाद को भी अपने हाथ से खाटू नरेश के दरबार में लेकर जाऊंगा। एक दिन ऐसा ही मौका आ गया। बेटी और दामाद मायके आए हुए थे, घर में रौनक थी। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मन्नत मांगी थी, तुम दोनों को मेरे साथ एक बार खाटू धाम चलना ही होगा। बेटी ने हंसकर हामी भर दी, दामाद ने भी तुरंत राजी हो गया। अगले दिन का प्रोग्राम बन गया, सब मिलकर दामाद की नई कार से खाटू श्याम के दर्शन को जाएंगे। सुबह सुबह सब तैयार होकर कार में बैठे। गाड़ी में भजन चल रहे थे, चेहरे पर उत्साह था और चारों तरफ बस एक ही नाम, श्याम बाबा। रास्ता बिल्कुल सामान्य था, कोई अंदेशा नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन खाटू धाम से कुछ ही दूरी पहले अचानक सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ गया। पलक झपकते ही जोरदार टक्कर हुई। कार कई बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी और कुछ ही सेकंड में गाड़ी में आग भड़क उठी। पलटती गाड़ी से हरीश खिड़की खुली होने के कारण बाहर जा गिरा। जमीन पर घसीटते हुए उसके कपड़े फट गए, शरीर पर घाव हो गए, खून निकल रहा था। होश में रहते हुए उसने घबराकर अपनी ही कार की तरफ देखा और देखा कि गाड़ी भयंकर आग की लपटों में घिरी हुई है। उसे बस इतना समझ आया, मेरा पूरा परिवार अंदर है। उस क्षण उसकी चीख निकल गई, हे खाटू नरेश, ये क्या हो गया? मेरा सब कुछ तो जल गया, मुझे ही क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये बोलते बोलते उसका गला फंस गया, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सदमा इतना गहरा था कि कुछ देर बाद उसका दिमाग सुन्न होने लगा, शरीर जवाब देने लगा। इसके बाद की तस्वीर और भी अजीब है। हरीश को याद है कि वो किसी तरह उठकर चलने लगा, कपड़े फटे हुए, बदन लहूलुहान, पैर नंगे, पर जुबान पर बस एक ही नाम, बाबा श्याम, बाबा श्याम। हादसे की जगह से खाटू धाम तक करीब 15 किलोमीटर का रास्ता था। दर्द से कराहते हुए, लड़खड़ाते कदमों से वो चलता रहा और आखिरकार खाटू के दरबार तक पहुंच गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वहां मौजूद भक्त उससे पूछने लगे, भाई ये कैसी हालत है, क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? लेकिन हरीश एकदम चुप, किसी को कुछ नहीं बताया, बस दरवाजे पर खड़ा रहकर मूर्ति की तरफ देखता रहा, अंदर से टूटा हुआ। इसी भीड़ में उसे उसका पुराना मित्र भी मिल गया, जो अक्सर हर यात्रा में खाटू धाम पर उसे मिलता था। उसने घबरा कर पूछा, अरे हरीश, तुम्हारे कपड़े फटे हुए, बदन पर चोट के निशान, सब ठीक तो है ना? कैसे आए हो इस हाल में? हरीश ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो बस इतना ही बुदबुदा सका, बाबा श्याम, ये क्या हो गया, मुझे ही क्यों जिंदा छोड़ दिया? और वहीं द्वार पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते थकान और दर्द से उसकी आंखें भारी हो गईं और एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अचानक उसने महसूस किया वो अपने ही घर के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी पत्नी उसे झकझोर कर उठा रही है। हरीश उठो, बहुत देर से बुला रही हूं, ये कैसी बेचैनी है तुम्हें? हरीश घबरा कर उठ गया, सांस तेज चल रही थी, दिल धड़क रहा था। सबसे पहला सवाल उसके मुंह से यही निकला, हम खाटू नहीं गए? बेटी दामाद, एक्सीडेंट? तभी उसकी बेटी कमरे में आई और बोली, पापा, कल रात आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हमने खाटू जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप दवाई खाकर सो गए थे, हम कहीं नहीं गए। उसके लिए यह बात मानना लगभग नामुमकिन था। अभी कुछ देर पहले वो जलती कार, नंगे पांव रास्ता, खाटू का दरबार, दोस्त से मुलाकात, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। उसे सब हकीकत लगा था, सपने जैसा बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने हैरान होकर देखा, पैरों में गहरे चले पड़े हुए हैं, जैसे बहुत लंबा रास्ता नंगे पांव चला हो। दर्द भी वैसा ही था, जैसे सच में पत्थरों पर मीलों चला हो। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अगर ये सिर्फ सपना था तो ये निशान कहां से आए? संदेह मिटाने के लिए हरीश ने अपने उसी मित्र को फोन लगाया जो उसे हमेशा खाटू धाम में मिल जाता था। उसने पूछा,
कल रात तुम खाटू गए थे? दोस्त ने बिना रुके जवाब दिया। हाँ, मैं कल खाटू ही था और तू भी वहीं था। तू बहुत खराब हालत में था। तेरे पैरों में चप्पल थी, कपड़े फटे थे। मैं तुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। बस मैं तेरे लिए थोड़ा पानी लेने गया। वापस आया तो तू गायब था। हमने बहुत ढूंढा पर तू मिला ही नहीं। हमें लगा तू अपने ग्रुप के साथ निकल गया होगा। यह सुनकर हरीश के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे साफ समझ आ गया था, यह कोई आम सपना नहीं था। हादसा भी सच था, खाटू की यात्रा भी सच थी, दरबार में रोना भी सच था। लेकिन उसके परिवार की मौत, उसका उजड़ जाना, यह सब बाबा श्याम ने होने ही नहीं दिया। श्याम बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि जो कुछ हकीकत में हुआ था वह महज एक सपना बना दिया। अगर तुम ये सुनकर सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक बार सच्चे मन से खुद खाटू के दरबार में जाकर देखो। वहां खड़े होकर कई लोगों की आंखों में तुमको ऐसी ही सच्ची कहानियां दिख जाएंगी, जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं, बस एक ही जवाब, ये मेरे श्याम का चमत्कार है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तुम्हें एक पल के लिए भी लगा हो कि हाँ, ये सच्चा हो सकता है, तो इस महिमा को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में जय खाटू श्याम लिखो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों में अकेला न घुटे, बल्कि खाटू नरेश के दरबार में जाकर अपना असली सहारा ढूंढ सके। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।